तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने इस चैनल के ऊपर एक नया और एक फ्रेश बैच शुरू किया हुआ है हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, सही है, जहां पे हम आप लोग को सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं लेक्चर बाय लेक्चर, सही है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और बायोलॉजी में 12th बायोलॉजी में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है हमारा 9th चैप्टर जिसका नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सही है। आई नो हम लोग का सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है, बट आगे के जो चैप्टर्स हैं अगर आप लोगों को पढ़ने हैं, अभी पढ़ने हैं, फटाफट पढ़ने, तो आप लोग जाकर हमारा जो मेन चैनल है उसके ऊपर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं। हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स मेन चैनल है, आप लोगों को पता होगा, सही है। तो वहां पे जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप लोगों को 12th बायोलॉजी का प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहां पे सारे लेक्चर वीडियो देख सकते हैं, सही है। तो ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ाया हुआ है, ये एक बार फिर हम लोग पढ़ा रहे हैं आप लोग को, सही बात है, ठीक है। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 13th। बहुत सारे लेक्चर्स इसके ऊपर मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं मेरे, सही बात है, बट बहुत सारी नॉलेज मैंने आप लोगों को उन लेक्चर्स में दी हुई है, सही है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो हम लोग ने एंडोक्राइन सिस्टम शुरू किया हुआ था, तो एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स कंप्लीट किए हुए थे। आज हम लोग बेसिकली पैराथायराइड और एड्रिनल ग्लैंड को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये दोनों ग्लैंड्स खत्म करने की कोशिश आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं, सही बात है। और साथ ही साथ लास्ट वाले लेक्चर के कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, वो सारी चीजें भी थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। अच्छा, लेक्चर को लाइक जरूर से कर दे, वीडियो को लाइक जरूर से कर दे, ठीक है। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैला जरूर से देना, उनको शेयर जरूर से कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप लोग ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसे जरूर से कर लेना। मैं हर लेक्चर में आप लोगों को बताता रहता हूं, सही है। बहुत सारे फायदे हैं इस एप्लीकेशन के। और अगर आप लोग को मुझसे कनेक्ट होना है, मुझसे बातें करनी है, कोई भी डाउट पूछने अपने, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहां पे आ सकते हो। काफी सारे बच्चे वहां पे अपने डाउट क्लियर करवाते हैं, तो आप वहां पे आके मुझसे जुड़ सकते हो। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था हमारा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। हम लोग ने थायराइड ग्लैंड स्टार्ट किया हुआ था और थायराइड ग्लैंड के बारे में ऑलमोस्ट हर चीज मैंने आप लोगों को बता दी थी, सही है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, कौन से पोजीशन होता है, उसका पोजीशन मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके लैरिंक्स के जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है एक बटरफ्लाई शेप का ऑर्गन, दैट इज नथिंग बट योर थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं जिसके अंदर वो थायराइड हार्मोन बनाते हैं, दैट इज T3 और T4 हार्मोन, सही है। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज है, ऐसा मैंने कुछ बताया था, कुछ इस शेप का आपका ये ग्लैंड होता है, सही है। ये जो बीच वाला पोर्शन है और इसके यहाँ पे आजू बाजू ऐसे दो स्ट्रक्चर लगे हुए थे, ऐसा लगता है कि ये कोई तितली है, सही बात है, ठीक है। अच्छा, बीच वाला पोर्शन इस्थमस कहलाता है, बाजू बाजू वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे कुछ सेल्स पड़े हुए रहते हैं बच्चों, ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स पड़े हुए रहते हैं, दीज आर द क्यूबॉइडल सेल, सही बात है। और इन सेल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द फॉलिकल। इन सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द थायराइड फॉलिकल। ये क्या है, थायराइड के फॉलिकल्स हैं, सही बात है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, ये सब लोग आयोडीन पकड़ पकड़ के इसके अंदर डाल देते थे। जो भी आप आयोडीन खाते हो, ठीक है, हम लोग आयोडीन सॉल्ट खाते हैं ना, जो भी हमारे सॉल्ट आता है घर में उसके अंदर आयोडीन होता है। तो हमारे बॉडी में आयोडीन का कोई यूज नहीं है, सिर्फ यहीं पे एक यूज होता है, कहां पे, आपके थायराइड ग्लैंड में। आपकी बॉडी क्या करती है, इन सेल्स यहाँ पे जितने भी आयोडीन होते हैं ये पकड़ लेते हैं इसको, सही बात है। और फिर मैंने बताया था कि इसके अंदर एक प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन का जो मेन अमाइनो एसिड है वो कौन सा है, टायरोसिन। अब इस टायरोसिन के ऊपर आपका ये आयोडीन मॉलिक्यूल जाके चिपक जाता है। किसी के ऊपर एक चिपकेगा तो वो मोनोटायरोसिन है, किसी के ऊपर दो चिपकेगा वो डायटायरोसिन है। वो मोनो अगर डाय चिपकेंगे तो T3 हार्मोन बनता था, और डाय अगर चिपकेंगे तो क्या बनता था, T4 हार्मोन, जिसके बारे में लास्ट वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में बात की थी। तो अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जाइए लेक्चर वीडियोस देखिए, पहले के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, सही है। और स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैंने डाला हुआ है ना, तो उसमें मैंने बताया कि ये जो लेसन है 9th लेसन, ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला लेसन है, सबसे ज्यादा मार्क्स आपको ये लेसन ही देकर जाएगा, सही बात है, एग्जाम में जब आएगा तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है बच्चों, दो बीमारियां हैं। अगर आपके बॉडी के अंदर, मान लो आपकी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड की कमी हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म, समझ रहे हो, हाइपोथायराइडिज्म। और आपके बॉडी में अगर थायराइड, देखो कमी यहां लिख दूं, कमी मतलब कम हो जाए थायराइड हार्मोन, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोथायराइडिज्म। और अगर ज्यादा हो जाए तो, ज्यादा कैसे लिखेंगे, चलो नहीं आता, हिंदी में लिख देते हैं ना, अगर ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। तो दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। देखो आप लोगों ने सुना होगा ना कि कोई भी चीज है जरूरत से ज्यादा और जरूरत से कम
अच्छी नहीं होती हमारे लिए। तो सेम चीज हर चीज के लिए एप्लीकेबल है बच्चों, चाहे कोई भी चीज कितनी भी अच्छी हो, चाहे कोई चीज कितनी भी खराब हो, पर अगर आप उन चीजों को जरूरत से ज्यादा करोगे ना तो आपके लिए अच्छी नहीं है। सही है। तो सेम चीज अप्लाई होती है आपके थायराइड हार्मोन्स के लिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन कम बन रहे हैं तो एक कंडीशन हो जाएगी जिसे हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और अगर आपकी बॉडी के अंदर थायराइड ज्यादा बन रहा है तो भी एक कंडीशन हो जाएगी, दैट इज नथिंग बट हाइपर। सही है। तो एक हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, दो कंडीशन आपकी बॉडी में है। अब इन दोनों कंडीशन में बच्चों बहुत सारी बीमारियां देखने के लिए मिल सकती हैं, जैसे कुछ बीमारियों के नाम मैंने यहां पे लिखे हुए। सही बात है। हाइपोथायराइडिज्म की सबसे पहले बात करें तो सबसे पहली बीमारी हम लोग कहते हैं बच्चों मिक्सोडीमा। ठीक है। मिक्सोडीमा को गर्ल्स डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है। मिक्सोडीमा को गर्ल्स डिजीज भी बोलते हैं। सही बात है। जी ये जी। ठीक है। अच्छे से बना दे क्या, रुको एक सेकंड। जी सही है। तो गर्ल्स डिजीज का मतलब क्या है, मिक्सोडीमा का मतलब क्या है? देखो, मान लो कोई एक फीमेल है, ठीक है, एक अडल्ट फीमेल है जिसको रेगुलरली उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका नॉर्मल वर्किंग है, सारी चीजें एकदम परफेक्टली चल रही है, पर अचानक से अगर उसके बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन कम हो गया किसी भी रीजन की वजह से, चाहे आयोडीन कम हो गया है, चाहे आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन अच्छे से नहीं बन रहा है, तो किसी भी रीजन की वजह से अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी एक फीमेल के बॉडी के अंदर अगर उसके बॉडी से थायराइड हार्मोन कम हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में बच्चों उस फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाएगा। ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया तो इसका मतलब वो जो फीमेल है वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कभी वो मम्मी नहीं बन सकती, बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया। और वो किस कंडीशन में हुआ है बच्चों, बिकॉज आपके बॉडी के अंदर, किसी फीमेल के बॉडी के अंदर जो थायराइड हार्मोन है उसकी क्या हो गई है, कमी हो गई है। सही बात है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द मिक्सोडीमा। क्लियर है, पहला समझ में आ गया? लिख दो यहां पे, लॉस ऑफ एबिलिटी इसकी योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना कि आपका जो थायराइड हार्मोन है वो फिजिकल डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर मेंटल डेवलपमेंट में और सेक्सुअल डेवलपमेंट में, तीनों डेवलपमेंट में आपका जो थायराइड हार्मोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर थायराइड हार्मोन नहीं रहेगा आपके बॉडी में तो ये तीनों एस्पेक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट में समझते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्रिटिनिज्म। देखो, क्रिटिनिज्म का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में एक शब्द है बच्चों जिसका नाम है क्रिटिन। ठीक है। इंग्लिश में एक शब्द है जिसका नाम है क्रिटिन। क्रिटिन का मतलब होता है बच्चों बेवकूफ। बेवकूफ। अब बेवकूफ का मतलब तो आप सबको पता ही होगा। बेवकूफ क्यों कहा जा रहा है इस बीमारी को? देखो, मान लो कोई एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट है। ठीक है। एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट है इस टाइम पे। सही है। अब उसके बॉडी में थायराइड हार्मोन रिलीज हो रहा है। वो थायराइड हार्मोन उसके बेबी को भी चाहिए क्योंकि उसके बेबी का भी डेवलपमेंट करना है, उसका बेबी का भी ग्रोथ हो रहा है, तो थायराइड हार्मोन उसके बेबी को भी चाहिए। सही बात है। अब बेबी खुद का थायराइड हार्मोन तो बनाएगा नहीं क्योंकि वो अभी अपना एम्ब्रियोनल स्टेज में है। सही है। उसका थायराइड हार्मोन अभी तक ग्लैंड अभी तक बना ही नहीं है, तो वो अभी तक थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं कर पा रहा। तो वो क्या करेगा, मम्मी का ही थायराइड हार्मोन यूज करेगा। पर अगर ऐसे कंडीशन में, ठीक है, अगर ऐसे कंडीशन में कोई भी फीमेल हाइपोथायराइडिज्म से ये गिरस्त हो जाती है, मतलब उसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म देखने के लिए मिल जाता है, तो वो जो बेबी है, वो जो बच्चा है उसकी मम्मी के पेट में, वो बच्चा थोड़ा सा मेंटली रिटार्ड होगा। क्यों? क्योंकि उसको थायराइड हार्मोन नहीं मिला। समझ रहे हो? और हम लोग बोलते हैं ना भैया ये मेंटली रिटार्ड है, थोड़ा सा गधा है, तो ये बेवकूफ है। मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत बुरी बात होती है, पर इस बीमारी का नाम इस तरीके से रखा गया है। सही बात है। तो इसमें क्या हो सकता है, हम लोग बोल सकते हैं कि इस बच्चे का जो आईक्यू है वो बहुत ही कम होगा, लो आईक्यू लेवल। ठीक है। हम लोग कह सकते हैं लो आईक्यू लेवल बिकॉज ऑफ द लो थायराइड हार्मोन। समझ में आ रही बात? ठीक है। दैट इज नथिंग बट योर हाइपोथायराइडिज्म। क्लियर है। एक और थर्ड बीमारी है बच्चों, दैट इज सिंपल गोइटे। ठीक है। सिंपल गोइटे क्या होता है? देखो, मैंने आप लोगों को बताया था जो थायराइड हार्मोन है वो कहां प्रेजेंट है, वो आपके लैरिंग्स में प्रेजेंट है। ठीक है। मान लो ये आपका लैरिंग्स है, ये वाला पोर्शन लैरिंग्स होता है ना, तो दिस इज योर लैरिंग्स विच इज नथिंग बट योर वॉइस बॉक्स। और इस लैरिंग्स के नीचे से यहां से ट्रैकिया आई रहती है, विंड पाइप जिसे हम लोग बोलते हैं। सही है। तो इस ट्रैकिया के ऊपर और इस लैरिंग्स के नीचे जस्ट यहीं पर प्रेजेंट होता है क्या आपका, दैट इज नथिंग बट योर थायराइड हार्मोन। सही बात है। अब देखो, जब ये थायराइड ग्लैंड नहीं बना पाता, ठीक है, जब ये थायराइड ग्लैंड, आप बोल सकते हो थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता, तो उस कंडीशन में
कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द हाइपोथायरॉयडिज्म। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोले, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो उस कंडीशन में होता क्या है बच्चों, बहुत सारे लोगों का ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, इसका साइज बड़ा हो जाता है। इसका साइज क्या हो जाता है, ऐसे बड़ा, ये वाला जो एरिया है सूज जाता है, समझ रहे हो। इसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ सिंपल गोइटे, समझ रहे हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल गोइटे। सिंपल गोइटे में क्या होगा, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या हो जाएगा, ऐसे प्रोट्रूडिंग हो जाएगा, मतलब ऐसे बाहर से निकल जाएगा, बड़ा साइज हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतनी चीजें क्लियर हो रही होंगी। फिर नेक्स्ट आ जाओ, देखो ये समझ में आ गया हाइपोथायरॉयडिज्म, थोड़ा फास्ट जाएंगे अपन। उसके बाद है हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब क्या, मोर, बहुत, मोर अमाउंट ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन इन बॉडी। समझ रहे हो, अगर आपकी बॉडी में ज्यादा अमाउंट ऑफ चीजें, ज्यादा अमाउंट में हम लोग क्या कह रहे हैं, थायराइड हार्मोन निकल रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ हाइपरथायरॉयडिज्म। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों हो सकता है, एक रीजन है बच्चों ट्यूमर। बहुत सारे लोगों को ट्यूमर कैंसर हो जाता है, ठीक है, तो वहां के सेल्स बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज करने लगते हैं। एक रीजन ये है, ठीक है। एक रीजन और है जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों एक्सपोथैल्मिक गोइटर, ठीक है। इसे ग्रेव डिजीज भी बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज। अब इसमें क्या होता है, देखो नॉर्मल आप लोगों को पता है, नॉर्मल कंडीशन अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे, मान लो दिस इज योर हाइपोथैलेमस, सही है। तो हाइपोथैलेमस बच्चों एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, दैट इज योर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। सही बात है, योर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। फिर ये जाके लगता किस पे है, पिट्यूटरी पे। ये लगा बच्चों पिट्यूटरी पे लगा। पिट्यूटरी यहां से क्या रिलीज करेगा, पिट्यूटरी यहां से रिलीज करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये है आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सही बात है। फिर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके किस पे लग जाएगा, आपके थायराइड ग्लैंड पे लग जाएगा, सही है। और इस थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज होने लगेगा, दैट इज योर T3 एंड T4। ये क्या है आपके, दीज आर द थायराइड हार्मोन, सही है। ये क्या है, दीज आर द थायराइड हार्मोन। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल सा प्रोसेस है। जब इस T3 और T4 की जो क्वांटिटी है, हम लोग बोल सकते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी के अंदर, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो होता क्या है, देखो ये T3 जाता है पिट्यूटरी के पास और बोलता है भैया बंद कर दो मेरी प्रोडक्शन, सही है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सिमिलरली ये T3 और T4 कहां जाता है, इस हाइपोथैलेमस के पास जाता है और इसको भी बोलता है भैया मेरी प्रोडक्शन बंद कर दो, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो चुका है बॉडी में। सो ये क्या दे रहा है बच्चों, इसको नेगेटिव मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दे रहा है। इसकी बात हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में की हुई है, सही है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मतलब क्या, कि जो आपकी प्रोडक्शन करवा रहा है, देखो यही इसकी प्रोडक्शन करवा रहा था, हाइपोथैलेमस ही TRH रिलीज कर रहा था, जो कि किस पे लग रहा था, पिट्यूटरी पे। और पिट्यूटरी क्या रिलीज कर रहा था, उसके इन्फ्लुएंस में TSH, दैट इज योर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो लग रहा था थायराइड ग्लैंड पे, जिसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड क्या बना रहा था, T3 और T4। पर ये क्या बोल रहा है, पिट्यूटरी को बोल रहा है जाके कि भैया अब तू और TSH नहीं बनाएगा। फिर सिमिलरली जाके हाइपोथैलेमस को बोल रहा है कि अब तू और TRH नहीं बनाएगा। समझ रहे हो, तो ये खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहा है, समझ रहे हो। जो इसका प्रोडक्शन करवा रहा है ये उसी को बोल रहा है कि अब मेरी प्रोडक्शन मत करो, मेरा जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से एक क्वांटिटी हम लोग कह सकते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी वजह से एक मेंटेन जो क्वांटिटी है वो मेंटेन रहता है, कॉन्सेंट्रेशन आपके बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन का मेंटेन रहता है, ज्यादा नहीं हो पाता, सही बात है, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल फंक्शन, ये नॉर्मल कंडीशन है। बट अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो क्या होगा, देखो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के अंदर ऐसे कुछ सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल सेल पढ़ाया था मैंने, दीज आर द क्यूबॉइडल सेल्स, जो कहां प्रेजेंट है, आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है, सही है। अब इसके ऊपर होता क्या है, देखो इसके ऊपर होता क्या है, यहां पे कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं बच्चों, यहां पे कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, और इन रिसेप्टर्स पर आकर यहां पे आपका जो TSH था, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आके अटैच होता था। यही हम लोग पढ़े हैं ना, आपका जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन था यही आकर अटैच होता था यहां पर, यही आकर अटैच होता था यहां पर, जिसकी वजह से ये स्टिमुलेट होता था और ये क्या बनाता था, यहां पे थायराइड ग्लैंड बनाता था। बात समझ में आ रही है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड बनाता था और यहां से थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन होता था। अब होता क्या है, एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों ऑटो इम्यून डिजीज। ये जो डिजीज है, ये जो ग्रेव डिजीज है, इसे हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो आपको ही मारना चाहता है, आपके बॉडी के सेल्स को ही मारना चाहता है। अब ये कैसे कर रहा है, देखो यहां पे कुछ ऐसे क्रेजी, हम लोग कह सकते हैं क्रेजी एंटीबॉडीज होते हैं जो मिमिक करते हैं एक्शन किसका, टीएसएच का। समझ रहे हो, टीएसएच मतलब क्या, दैट इज योर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो इनका एक्शन मिमिक करने लगते हैं, देयर आर सम एंटीबॉडीज। तो यहां पे कुछ एंटीबॉडीज आके चिपक जाएंगी और ये इस रिसेप्टर को बोलेंगी कि मैं टीएसएच हूं, सही है, और इसके वजह से यहां पे इस T3 और T4 हार्मोन का प्रोडक्शन होने लगेगा। सही बात है, T3 और T4 हार्मोन का प्रोडक्शन होने लगेगा, जिसके वजह से यहां इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। अब मैंने क्या बोला था कि इसके ये नेगेटिव मैकेनिज्म देता है, जिसके वजह से ये जाएगा हाइपोथैलेमस के पास और पिट्यूटरी के पास, जिसके वजह से अपनी प्रोडक्शन बंद कर देगा, दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सही बात है, ठीक है। लेकिन अब देखो इसका प्रोडक्शन हुआ, यहां पे बहुत सारा T3 और T4 बन गया, बहुत सारा बन गया। अब ये वापस जा रहा है पिट्यूटरी के पास, ये पिट्यूटरी बोल रहा है क्या मजाक चल रहा है, मैंने तो बोला था कि मेरा जो प्रोडक्शन उसे बंद करो, सही है, मेरा जो प्रोडक्शन है, गुस्सा हो गया, ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, ये बोल रहा है कि मेरा प्रोडक्शन बंद करो। तो पिट्यूटरी बोलेगा यार मैं तो टीएसएच रिलीज ही नहीं कर रहा, देखो यहां से टीएसएच रिलीज ही नहीं कर रहा, ये टीएसएच बंद हो चुका है, इसके रिसेप्टर पे कौन आके चिपक चुका है, दीज आर द एंटीबॉडीज, दीज आर द एंटीबॉडीज। समझ में आ रही बात, ठीक है। आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम ही यहाँ पे इस टीएसएच का फंक्शन प्रिटेंड करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये एंटीबॉडीज चिपकते हैं और यहाँ पे थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन होने लगता है। समझ में आई बात, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ योर हाइपर थायरॉइडिज्म, जहां पे थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाता है। सही बात है, इस बीमारी को हम लोग ने क्या बोला, ग्रेव डिजीज, या फिर इसे आप लोग एक्सपोथैल्मिक डिजीज भी कह सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। सो आपको थायराइड ग्लैंड वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। थायराइड ग्लैंड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थायराइड ग्लैंड का पोजीशन पढ़ा, कहां पे प्रेजेंट होता है, कौन कौन से सेल्स होते हैं, क्या फंक्शन होता है थायराइड ग्लैंड का और कैसे प्रोड्यूस होता है। सही बात है ना, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि हम जो आयोडीन खाते हैं, हमारे नमक में आयोडीन जो होता है वो जाता है हमारे ब्लड में, उसको एब्जॉर्ब करते हैं हमारे ये जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। सिर्फ इनका यही काम है, इन सेल्स का सिर्फ यही काम है कि जितना भी आयोडीन ब्लड में है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाए। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे आयोडीन एब्जॉर्ब हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे बीच में कुछ सेल्स होते थे, दीज सेल्स आर, यहाँ सॉरी सेल्स नहीं, दीज आर प्रोटीन्स। अब इन प्रोटीन्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड था, दैट इज नथिंग बट योर टायरोसिन, सही है। और इस टायरोसिन पे आके आपका जो आयोडीन है वो अटैच हो जाता था। अगर एक टायरोसिन अटैच हो रहा है आयोडीन पे तो आपका इट इज अ मोनोटायरोसिन, हम लोग कह सकते हैं मोनो आयोडोटायरोसिन, और अगर दो अटैच हो रहा है तो डाई आयोडोटायरोसिन, सही है। और जब मोनो और डाई आके मिलते थे तो ट्राई आयोडोटायरोसिन बनते थे, दैट इज नथिंग बट योर T3 हार्मोन। और जब दो डाई मिलते थे, एक डाई इधर और एक डाई इधर, जब ये आके मिलते थे तो बनता था आपका T4 हार्मोन। बात समझ में, ठीक है। तो यहां पे आपका थायराइड वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चलते बच्चों हम लोग हमारे दूसरे हार्मोन पे, जो कि हमारे थायराइड के ही बाजू में लगा हुआ है, दैट इज नथिंग बट योर पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, देखो मान लो ये आपकी बॉडी का नेक है, ये नेक है, ठीक है, ये शोल्डर है। यहाँ पे अभी हम लोग ने डिस्कस किया, यहाँ पे लगा हुआ है आपका लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स जो हम लोग बोलते हैं, और इस वॉइस बॉक्स के नीचे आपकी ट्रैकिया है, दैट इज नथिंग बट योर विंड पाइप, जिससे आपकी ब्रीदिंग हो रही है। सही बात है। इसके नीचे लगा हुआ था थायराइड हार्मोन, ऐसे बटरफ्लाई शेप में, जैसा शेप रहता है ना बटरफ्लाई ऐसा, सही है, ये आपका थायराइड हार्मोन है। पर जब आप इस थायराइड हार्मोन को ऐसे निकालोगे और इसे घुमाओगे तो आपको वहां पे पैराथायराइड हार्मोन देखने के लिए मिलेगा। मान लो मैं इसे थोड़ा सा, इस वाले पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं और इसको मैंने ऐसे उल्टा घुमा दिया, समझ रहे हो, तो मान लो ऐसा, ठीक है। आगे साइड आपका थायराइड हार्मोन है। अब यहाँ पे जो पीछे वाला जगह है, यहाँ पे देयर आर सम ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट, यहाँ पे ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। दीज सेल्स आर नोन एज पैराथायराइड हार्मोन। 4 पैराथायराइड हार्मोन प्रेजेंट होते हैं आपके थायराइड हार्मोन के बैक पे। दीज आर द पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, ये आपके पैराथायराइड हार्मोन है। एक और बात मैंने आपको बताई थी, जब मैं आप लोगों को थायराइड हार्मोन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ सेल्स के नाम बताया था। मैंने आपको बताया था यहाँ पे से कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कहीं भी इर्रेगुलर से यहाँ पे से कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द सी सेल, पढ़ा है? सी का मतलब क्या था, क्लियर सेल। नाउ इन सेल्स का फंक्शन होता है इस पैराथायराइड वाले अपने टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि आपके बॉडी के अंदर ज्यादातर जितने भी हार्मोन्स हैं
उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका पिट्यूटरी, जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे लगा हुआ है। सही है, तो ज्यादातर हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है, आपके थायराइड को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, आपके अंदर जो भी एड्रिनल ग्लैंड है, जो टेस्टोस्टेरोन है, सबको कंट्रोल कर रहा है वो। बट आपका जो पैराथायराइड ग्लैंड है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसका राज इसके ऊपर नहीं चल रहा। सही है, तो ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ये कंट्रोल किया जाता है बच्चों आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है उसके द्वारा। अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा तो उसको रेगुलेट करने के लिए आपके पैराथायराइड ग्लैंड काम करेंगे। सही बात है, ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं क्या क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मान लो यहां पे एक ब्लड वेसल आई है, दिस इज द ब्लड वेसल, ठीक है, इस यहां पे एक ब्लड वेसल आई है। ब्लड वेसल आपके बॉडी में हर जगह फैली हुई है। अब इसके अंदर कैल्शियम का कुछ लेवल होगा, कैल्शियम का कुछ बोलते हैं ना हम लोग कॉन्सेंट्रेशन होगा। मान लो इतनी कॉन्सेंट्रेशन है, ये इतनी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए आपके बॉडी के अंदर, ना इससे ज्यादा होनी चाहिए ना इससे कम होनी चाहिए। इसको हम लोग थ्रेशोल्ड कैपेसिटी बोलते हैं। सही है, तो ना इससे ज्यादा ना इससे कम, इतनी कॉन्सेंट्रेशन आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की होनी ही चाहिए, क्योंकि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके सेल्स के लिए और आपके बोन्स के लिए, पता होगा ना आप लोग को। सही है, अब मान लो आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है, मान लो कुछ भी हुआ है आपके बॉडी के अंदर, बोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, आप नए नए बच्चे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो आपके बॉडी के अंदर जो बोन्स है वो भी बढ़ेंगे। सही है, तो उसमें जितने भी आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम थे, सही है, उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसको बढ़ाएगा कौन? इसको बढ़ाएगा बच्चों ये जो दिख रहा है, ये जो पैराथायराइड हार्मोन है, यहां से एक हार्मोन निकलेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन, ठीक है, पैराथ हार्मोन का फंक्शन है कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। सही है, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। अब कैसे बढ़ाता है वो मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। अभी इतना समझो कि जो पैराथ हार्मोन है इसका फंक्शन सिर्फ इतना सा है बच्चों कि आपके बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो ये आएगा, इसका एंट्री होगा, ये अपना हीरो बन जाएगा उस टाइम पे, और ये बोलेगा कि मैं बढ़ाऊंगा कैल्शियम का लेवल। सही है, अगर मान लो इसके अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया, मान लो आपने कैल्शियम के कोई टैबलेट खा ली या बहुत ज्यादा दूध पी लिया आप लोग ने, सही है, तो उस टाइम पे कैल्शियम का लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। तो इसको कम कौन करेगा? इसको कम करेगा आपके सी सेल से निकलने वाला एक हार्मोन। आपका जो सी सेल है यहां से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है बच्चों कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन, ठीक है, नाम थोड़े से अजीब अजीब है पर कोई बात नहीं, बायोलॉजी है, याद हो जाएगा। देखो क्या बोला मैंने, दो सेल्स हैं, एक आपका पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा है? पैराथ हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है? कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। सही है, और अगर कैल्शियम का लेवल हद से ज्यादा हो जाए, ठीक है, आपके ब्लड के अंदर हद से ज्यादा हो जाए, ये भी अच्छी चीज नहीं है, तो इसको कम करने का फंक्शन कौन करता है? एक हार्मोन जो कि रिलीज किया जाता है सी सेल द्वारा। इस हार्मोन का नाम क्या है? कैल्सीटोनिन। समझ में ये बात, ठीक है। अब ये पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है आओ समझते हैं। मान लो दिस इज अ बोन, या आपके बॉडी का कोई बोन है, ठीक है, मान लो ये आपके बॉडी का मैंने यहाँ पे कोई बोन बनाया हुआ है। अब इस बोन के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन सेल्स का नाम है, दीज आर द ऑस्टियोक्लास्टिन। दीज सेल्स आर द ऑस्टियोक्लास्टिन। ऑस्टियोक्लास्टिन का फंक्शन क्या है? ये आपके जो भी बोन होते हैं ना उसको तोड़ते हैं। आपके बोन्स के अंदर जितने भी कैल्शियम्स होते हैं ना उसको तोड़ते रहते हैं और उसको किसके अंदर डिपॉजिट करते हैं? ब्लड के अंदर। मान लो यहाँ पे ब्लड वेसल आई है, ब्लड वेसल तो देखो आपके बॉडी में हर जगह ही है, कोई भी जगह काटो ब्लड निकलेगा ही। सही है, तो ब्लड वेसल आपके बॉडी में हर जगह आई हुई है, यहाँ पे भी एक ब्लड वेसल है। अब ऑस्टियोक्लास्टिन का फंक्शन क्या है कि जितने भी कैल्शियम होंगे धीरे धीरे क्या करेगा? कैल्शियम को ब्रेक करेगा और किसके अंदर डाल देगा? ये आपके ब्लड वेसल्स के अंदर डाल देगा। अब इसका फायदा क्या है कैल्शियम तोड़ने का? इस बोन को तोड़ने का फायदा क्या है? देखो आपके बोन की जो शेप होती है ना बच्चों, ये शेप यही मेंटेन करता है, ये शेप यही देता है। अगर ये ना होता तो आपका बोन ऐसा राउंड सा फॉर्म हो जाता। समझ रहे हो? इसको शेप देने का फंक्शन किसका है? ऑस्टियोक्लास्टिन। एक और सेल होता है यहीं पे बाजू में, ऑरेंज कलर से बना रहा हूं, दिस इज द ऑस्टियोब्लास्टिन। अब देखो दो सेम नाम है पर दोनों का फंक्शन एग्जैक्ट उल्टा है। ऑस्टियोक्लास्टिन क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है, बट ऑस्टियोब्लास्टिन क्या कर रहा है? फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्या करता है? ब्लड के अंदर अगर एक्स्ट्रा कैल्शियम आ गया तो उसको पकड़ के कहां डालेगा? वो बोन के अंदर डालेगा। समझ रहे हो? तो ये दो सेल्स हैं, कहां पे प्रेजेंट होते हैं? आपकी बोन के अंदर। सही है, आपकी बोन किससे बनी है? कैल्शियम फॉस्फाइड से,
Ca2 PO4 ट्वाइस, यही है ना, केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो कैल्शियम फॉस्फाइड से आपकी बोन बनी हुई है पूरी की पूरी, सही है। अब देखो होगा क्या, मान लो एक कंडीशन इमेजिन करो, इस ब्लड वेसल को मिटाते हैं अपन, एक बड़ी ब्लड वेसल बनाते हैं, मान लो दिस इज द ब्लड वेसल, सही है, ये एक ब्लड वेसल है, और यहां पे बाजू में मैंने बना दिया आपका पैराथायरॉयड हार्मोन, फिर सिर्फ यहां पे सेल से बना देता हूं, चलो सही है, और दीज आर द सी सेल। मान लो एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपका ब्लड है, अब आपने बहुत ज्यादा दूध पी लिया या फिर आपने कैल्शियम की कोई गोली खा ली, जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा हो गया, कैल्शियम का लेवल क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत सारे कैल्शियम आ गए आपके बॉडी के अंदर, सही है। अब किसका फंक्शन है, मैंने आपको बताया था कैल्शियम के लेवल को कम करने का फंक्शन कौन करता है, आपका कैल्सिटोनिन। कौन रिलीज करेगा, ये सी सेल्स, तो सी सेल्स यहां से रिलीज करेंगे कैल्सिटोनिन, समझ लो, यहां से कैल्सिटोनिन रिलीज करेंगे, ये कैल्सिटोनिन जाएंगे आपके ब्लड में, सही है। सबसे पहले ये इस ऑस्टियोक्लास्टिन के फंक्शन को रोक देंगे, ऑस्टियोक्लास्टिन का जो काम कर रहा था ना, ये थोड़ा थोड़ा ब्लड, थोड़ा थोड़ा कैल्शियम तोड़ तोड़ के ब्लड में डाला था, सबसे पहले उसके फंक्शन को ये बंद कर देंगे, बोलेंगे भाई तू चुप हो जा, तू अब अपना काम नहीं करेगा, तू कैल्शियम अब ब्लड के अंदर नहीं डालेगा, तो सबसे पहले इसका फंक्शन क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और किसको एक्टिवेट कर देंगे, ये ऑस्टियोब्लास्टिन को एक्टिवेट कर देंगे, और इसको बोलेंगे कि जो भी कैल्शियम यहां प्रेजेंट है इसे पकड़ पकड़ कर आप किसके अंदर डाला जाए, बोन के अंदर डाला जाए, ताकि इसका जो कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। समझ में आई बात, ठीक है। तो पहला फंक्शन समझ में आ गया, सिंपल है, कैल्सिटोनिन क्या करेगा, जाएगा ब्लड के थ्रू किसके पास, आपके बोन्स के पास, ऑस्टियोक्लास्टिन को क्या बोलेगा कि अपना फंक्शन बंद कर, शट अप, चुप चुप कर जा, ठीक है, अपना फंक्शन जो है वो बंद कर दे। इसका फंक्शन क्या था, कैल्शियम तोड़ तोड़ के ब्लड में डाल रहा था ये, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल और बढ़ रहा था ना, तो इसका फंक्शन इसने बंद करवा दिया, जिसकी वजह से अब कैल्शियम ब्लड के अंदर नहीं आ रहा, सही बात है। और आपका जो ऑस्टियोप्लास्टिन था उसको क्या कर दिया, इसने एक्टिवेट कर दिया, जिसका फंक्शन क्या था, कैल्शियम को पकड़ पकड़ के ब्लड के अंदर डाला जाए, सही है। तो इससे कैल्शियम का लेवल क्या हो गया, कम, सही है, समझ में आ गया। अब ये ज्यादा कम ना हो जाए, ऐसे कम होता रहा, अगर ये हमेशा के लिए बंद हो गया और इसका फंक्शन हमेशा के लिए चालू हो गया, तो भैया जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है, जो वैल्यू है वो तो कम होते जाएगी ना, होते जाएगी ना। तो ये ज्यादा कम ना हो जाए, जिसके वजह से हमारे दूसरे हीरो की एंट्री होती है, जो कहां से रिलीज होता है, आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड से, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं योर पैराथ हार्मोन, ठीक है। अब ये देखो, इसका अपोजिट फंक्शन है, इसका सिमिलर सा अपोजिट फंक्शन है, ये इसके फंक्शन को बंद करवाता है और इसके फंक्शन को चालू करवाता है, बट इसको इतने में संतुष्टि नहीं मिलती, ये कहां जाएगा, ध्यान से सुनो। अगर आप लोगों ने किडनी वाला कुछ टॉपिक पढ़ा हो कभी, तो आप लोगों को पता होगा, ऐसे एक नेसल ट्यूब्यूल होती है, ऐसे कुछ करके, ऐसे ऐसे करके, जहां पे हमारा यूरिन फिल्टर होता है, ऐसे एक बड़ी सी फिल्ट्रेशन ट्यूब्यूल होती है आपके किडनी के अंदर, सही है, जैसे PSR ESR बोलते हैं, वो अलग टॉपिक है। अब देखो यहां पे ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, इस एरिया में बच्चों स्पेशली आपके बॉडी की जितने भी आयंस है ना, वो एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे आपके यूरिन में अगर सोडियम है, पोटेशियम है, तो वो सब कहां से आ रहा है, इस एरिया से आ रहा है। तो मान लो यहां पे आपका ब्लड वेसल था, ब्लड वेसल ने क्या किया, यहां से एब्जॉर्ब किया चीजों को, और इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम भी है, ठीक है, बहुत सारा कैल्शियम भी है। तो मैंने आपको बताया जो आपका पैराथ हार्मोन है वो यहां तक नहीं रुकेगा, वो इसके पास आएगा, और यहां से जितने भी इसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होंगे ना, उसका ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्प्शन करवा देगा, उसको बोलेगा कहीं तो जाने की जरूरत नहीं है, यूरिन में वेस्ट होने की जरूरत नहीं है, इसका क्या कर देगा, ये रीएब्जॉर्प्शन करवा देगा, जिसकी वजह से कैल्शियम आपका वापस ब्लड में आ गया और कैल्शियम का लेवल वापस इंक्रीज हो गया। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन है किसका, पैराथायरॉयड हार्मोन का, समझ में आई बात, ठीक है। सो यहाँ पे आपका पैराथायरॉयड हार्मोन भी खत्म हो गया है। आई होप आप लोग को समझा हो, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट स्टार्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहां प्रेजेंट है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, नाम में आ रहा है बच्चों रीनल, देखो रीनल नाम आ रहा है ना, रीनल का मतलब होता है किडनी। बायोलॉजी में कहीं भी रीनल आपको वर्ड दिख जाए तो उसका मीनिंग होता है किडनी, सही है। तो किडनी के ऊपर पोजीशन पे, किडनी के सर के ऊपर रखा हुआ है एक ग्लैंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। किडनी कहां पर प्रेजेंट होती है, आपके बॉडी में पोस्टीरियर साइड में, यहां पे प्रेजेंट होती है ना, पोस्टीरियर साइड में, ठीक है। और आपके अगर आप लोगों ने रिब केज देखा होगा अपना, ऐसे रिब केज होता है, बीच में स्टर्नम होती है, ऐसे रिब केज, और यहां से देखो ऐसे कुछ ऐसे
आपके रिब्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं अटैच होते। इनका फंक्शन ही होता है आपकी किडनी को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे कहीं आपकी किडनी पड़ी हुई रहती है, समझ लो, ठीक है। सो दिस इज द, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं यार। ये आपका स्ट्रक्चर है किडनी का, कुछ ऐसा बीन शेप का दिखता है। बीन होती है ना, राजमा होता है ना घर पे, राजमा चावल, उसकी तरह कुछ दिखता है, ठीक है, उसके शेप का। अब इसके ऊपर एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप में रखा हुआ है एक ग्लैंड, जिसे हम लोग कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। एक ट्रायंगुलर शेप में एक ग्लैंड रखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट योर एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मान लो दिस इज योर एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। ये आपका एड्रीनल ग्लैंड है जो कि क्या है, ट्रायंगुलर शेप का। पिरामिडल शेप नहीं होता, ऐसा नहीं 3D में इमेजिन करो पिरामिड बना हुआ है, पिरामिड नहीं होता, इट इज एक्चुअली ट्रायंगुलर शेप, सही है। अब आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है वो दो पार्ट में टूटा हुआ है। बीच का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, इसे हम लोग कहते हैं दिस इज द एड्रीनल मेड्यूला, सही है। ये जो पार्ट है आपका, दिस इज द एड्रीनल मेड्यूला, सही है। और ये जो बाहर बाहर वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं दिस इज द एड्रेनल कॉर्टेक्स। समझ में, बात समझ में, ठीक है। तो आपका जो एड्रेनल ग्लैंड है वो दो पार्ट में टूटा हुआ है, एक आपका बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स, ठीक है, और एक आपका अंदर वाला पोर्शन मेड्यूला, सही बात है। अच्छा, इसके बारे में मैंने कुछ लिख के भी लाया है। 3 और लेयर होती है यहाँ पे, जोना ग्लैमेरुलोसा, ठीक है, एक है आपका फैसिनेटेरिया और एक आपका रेटिकुलरिस। 3 और लेयर्स होती है जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लेयर थोड़ी पतली, बाहर की थोड़ी लेयर से पतली होती है, सही है। फिर एक लेयर ऐसी मोटी सी होती है अंदर, ऐसे मोटी सी लेयर, समझ रहे हो। 3 लेयर दिख रही है आपको, दिस इज फर्स्ट लेयर, ये वाली लेयर, ठीक है। उसके बाद एक लेयर आपकी ये वाली है, एंड द थर्ड लेयर इज दिस। तो आपका जो कॉर्टेक्स है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। आपका जो कॉर्टेक्स है वो भी 3 पार्ट में बच्चों डिवाइडेड है। यहाँ पे मैंने नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है। सबसे पहली वाली जो ऊपर वाली पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, जोना ग्लोमेरुलोसा, सही है। तो यहाँ पे लिख दे, जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ये वाला, दिस इज द जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाला है जोना फैसिलिनेरिया, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे जोना फैसिलिनेरिया, सही है। और जो लास्ट वाली लेयर है दैट इज नथिंग बट योर जोना रेटिकुलरिस, ये आपके प्रेजेंट होती है इस अंदर साइड में। तो दिस इज द जोना रेटिकुलरिस। अब देखो 3 लेयर मैंने आप लोगों को बता दी। मेडुला का फंक्शन बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसका फंक्शन पढ़ो। ये अंदर वाली मेडुला है, इसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे, अभी इस 3 लेयर की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है आपका, जोना ग्लोमेरुलोसा। अब ग्लोमेरुलोसा जो है बच्चों वो जनरली मिनरल्स वाले कॉर्टिकॉल रिलीज करती है, इसीलिए इसके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, देयर आर सम ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, कुछ ग्रुप ऑफ हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करती है, ठीक है। इसके जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इट इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉल। कहाँ लिखे, जगह ही नहीं है, यहां लिख देते, चलो यहां समझ में आ जाएगा ना। तो ये जो रिलीज कर रहा है दिस इज द मिनरलोकॉर्टिकॉल, ठीक है। कुछ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, कौन रिलीज कर रहा है आपका, जोना ग्लोमेरुलोसा, क्या रिलीज कर रहा है वो, मिनरलोकॉर्टिकॉल। फिर आपका जो फैसिलिनेटेरिया है वो कुछ रिलीज कर रहा है ग्रुप ऑफ हार्मोन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकोल, समझ रहे हो, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला है इसे हम लोग कहते हैं, ये रिलीज करता है आपका एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, हम लोग ने लेसन नंबर 2 में डिस्कस किया था। एंड्रोजन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। एंड्रोजन यहां से भी रिलीज होता है आपके किडनी से, ठीक है। सो ये 3 पार्ट मैंने आप लोग को पढ़ा दिए, कौन कौन से। सबसे पहला है जोना ग्लोमेरुलोसा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है उन सेम चीजों को, दैट इज जोना फैसिकुलेरिया, सॉरी जोना फ्लैसिकुनेटा, ठीक है। और लास्ट है आपका रेटिकुलरिस, सही है।
ये तीन हार्मोन्स को रिलीज, तीन अलग अलग ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को रिलीज करता है। एक आपका मिनरेलोकॉर्टिकोल, एक आपका ग्लूकोनोकॉर्टिकोल और एक आपका एंड्रोजन। सही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा हार्मोन है? इंपॉर्टेंट है आपका ग्लूकोनोकॉर्टिकोल में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, ठीक है। कॉर्टिसोल के ऊपर बच्चों 1 घंटे का मैं वीडियो बना सकता हूँ, इतने इसके इंपॉर्टेंस है। मैं थोड़ा सा आप लोग को शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ डालते हैं अपन टॉपिक कॉर्टिसोल। देखो, कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, हमारे बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन मतलब क्या? स्ट्रेस मतलब, स्ट्रेस से मेरा मतलब वो नहीं है कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को छोड़ के चला गया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपकी बॉडी के लिए स्ट्रेस बहुत ही अलग होता है। जैसे मान लो किसी पर्सन ने 9 दिन का फास्ट रख लिया, सही है, तो उसके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं आ रहे, तो वो उसके बॉडी के लिए स्ट्रेस कंडीशन है, सही है। कोई पर्सन डेजर्ट में घूम हो गया, मतलब आप डेजर्ट में घूम रहे हो, आपके डिहाइड्रेशन हो गया आपके बॉडी के लिए, वो आपके लिए डेजर्ट की आपकी स्ट्रेस की कंडीशन है, सही बात है। फिर मान लो किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है, उसके बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, वो एक स्ट्रेस की कंडीशन होती है हमारे बॉडी के लिए, समझ रहे हो। तो मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से अगर थोड़ा सा भी बाहर निकलोगे, आपकी बॉडी अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा ही बाहर निकलेगी, जैसे आपने एक्सरसाइज कर लिया, रनिंग कर लिया, तो उस कंडीशन में रिलीज होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज नथिंग बट अ कॉर्टिसोल, ठीक है। अब कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या है? देखो, कॉर्टिसोल सिंपली आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। ग्लूकोज का लेवल क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। अब ये ग्लूकोज का लेवल आएगा कहां से? देखो, जब भी हमको ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, हम जाते हैं लिवर के पास। ये हमारा लिवर है, ठीक है। लिवर देखो, जब भी ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, हम जाते हैं किसके पास? हमारे लिवर भाई साहब के पास। लिवर के पास स्टोर्ड ग्लूकोज है, दैट इज नथिंग बट योर ग्लाइकोजन, सही है। इसके पास ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है। अब सिंपल सा होता है, यहां पे मान लो ब्लड वेसल है, तो ये कॉर्टिसोल जाएगा आपके लिवर में और इस ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर करके ग्लूकोज डाल देगा किसके अंदर? आपके ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को ग्लूकोनोलाइसिस। ग्लूकोनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, कोई भी चीज ब्रेक डाउन मतलब लाइसिस, सही है। तो ग्लूकोनोलाइसिस करेगा मतलब आपके ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर देगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, और क्या बना देगा? वो ग्लूकोज बना देगा, सही है। इसका मेन मोटिव है आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना। एक और बात सुन लो, यहां पे आपके लिवर में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये लिपोलाइसिस भी करता है। लिपोलाइसिस, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन और लिपो मतलब क्या? लिपिड। तो लिपिड का ब्रेक डाउन करेगा, जिसके वजह से ये भी आगे चल के कन्वर्ट होता है किसके अंदर? ग्लूकोज में। सेम टू सेम बच्चों, यहां पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स को भी ये तोड़ता है किसके अंदर? आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर। मतलब ये प्रोटोलाइसिस भी करता है। इन दोनों स्टेप को, इसका एक नया नाम है, इन दोनों स्टेप को हम लोग कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ है। नियो मतलब क्या? नया, ठीक है। नियो से याद रखना, नया। अगर आप कोई नए रास्तों से, अगर आप कोई नए मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बना रहे हो, देखो ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन तो ग्लूकोज ही होता है ना। ग्लूकोज की एक लंबी सी चेन को हम लोग ग्लाइकोजन बोलते हैं, पॉलीमर होता है वो, सही है, हम लोग पढ़े ना, ठीक है। इट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम लोग इन दोनों की बात करें तो ये दोनों क्या है? ये दोनों कभी भी कहीं किसी भी एंगल से ग्लूकोज नहीं दिखते, बट ये भी आगे चल के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ में आई बात, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। साथ ही साथ ये आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। आरबीसी पता है, अगर मान लो किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है, ब्लड लॉस बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसके बॉडी के अंदर आरबीसी कम हो जाएंगे, सही है। उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से आरबीसी का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे इंक्रीज कर देगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। उसके बाद क्या है? आपके बॉडी के अंदर नॉर्मल जितने भी हार्मोन्स है तो उनका लेवल राइज हो जाएगा, जैसे एंड्रोजन का लेवल राइज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपके बॉडी का, ठीक है। आपके बॉडी का जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज कर देता है कौन? कॉर्टिसोल, सही है। तो आई होप आप लोगों को जितना भी कॉर्टेक्स के हार्मोन है उनके बारे में समझ में आया होगा। जो मेडुला वाला पार्ट है उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में रहने देते हैं, और उसके बाद हमारा आई गेस एक ही 2 हार्मोन होगा, एक आपका गोनाड्स वाला हार्मोन होगा, वो खत्म करने के बाद हमारा लेसन खत्म हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को मजा आया होगा इस लेक्चर वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।
नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। हमारा जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर दो ताकि कोई भी वीडियो आप लोग तक आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। सही बात है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।